मजीद में ना लफ्ज कुरान का क्या मतलब है, तौहीद का लघु मायने क्या है, लम यालिद व लम यूलद में नफी की गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज इस वीडियो में बच्चों जिस टॉपिक में हम बात करेंगे ना वो है बच्चों आपके पास इस्लामियात लाजमी की जो न्यू बुक आई है ना उसकी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखें बच्चों आपके पास जो पेपर है ना टोटल वो 50 मार्क्स का आएगा। 50 मार्क्स में बच्चों आपके पास 10 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे और 10 मार्क्स के जो एमसीक्यूज होंगे अब वो कौन कौन से एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है आपको भी पता है कि बच्चों आपका जो इस्लामियात का सिलेबस है ना यार वो बहुत लेंथी सिलेबस है। 9th क्लास में इन्होंने बहुत ज्यादा इतनी ज्यादा किताबें रखी हुई हैं, इतनी बच्चों की उम्रें नहीं है जितनी बच्चों ने किताबें रखी हुई हैं। अब मैं अगर आपको डिटेल में बताऊं ना तो बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते कि टोटल आपके पास 29 टॉपिक्स है। हर 29 टॉपिक्स में 5 एमसीक्यूज है। टोटल आपके पास 145 एमसीक्यूज है जिसमें से कितने आने हैं, जस्ट 10 आने हैं। अब कौन कौन से एमसीक्यूज बच्चों इंपॉर्टेंट है वो अपनी बुक पे आप लोग बुक अपने पास रखें, पेंसिल रबर शार्पनर अपने पास रखें। जो जो मैं एमसीक्यूज बोली जो ना वो बस निशान लगाते जाए। सबसे पहले है तारुफ कुरान मजीद में ना लफ्ज कुरान का क्या मतलब है। थर्ड वाले बच्चों आपके पास किस जंग में कुरान मजीद के हाफिज़े कराम कसीर तादाद में शहीद हुए। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास मुंतहिब हदीस मुबारका के जो एमसीक्यूज हैं उसमें सब सेकंड वाला देखें, कुरान मजीद की तौसी और तशरीह का पहला अमली मागज है और इसका सबसे लास्ट वाला बच्चों आपके पास कबीरा गुनाह में शामिल है। नेक्स्ट है आपके पास ईमानियात और इबादात में बच्चों आपके पास तौहीद का लघु मायने क्या है। इसके बाद लास्ट वाला बच्चों आपके पास लम यालिद व लम यूलद में नफी की गई है। अकीदा रसालत में बच्चों आपके पास सेकंड वाला तौहीद के अहम तरीन अकीदा है। इसके बाद सबसे लास्ट में बच्चों रसूलुल्लाह खातमुल नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो खुसूसियात जो सिर्फ आपकी इनफरादियत है। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों आपके पास मलाइका के एमसीक्यूज हैं। सबसे पहला वाला बच्चों आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मलाकुन का मायने है। इसके बाद 4 वाला बच्चों आपके पास तमाम आसमानी किताबों के अहकाम मनसूख करने वाली किताब है। नमाज के वेरी वेरी बच्चों आपके पास इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज, नमाज को करार दिया गया सबको पता है। लास्ट वाले बच्चों आपके पास बाजमात नमाज अदा करने से इंसान में सिफ्त पैदा होती है। रोजे के इंपॉर्टेंट बच्चों आपके पास एमसीक्यूज है, मुकर्रर वक्त पर सहर इफ्तार करने से इंसान में सिफ्त पैदा होती है। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फतह मक्का के असबाब में से है। गज़वा हुनैन में से बच्चों आपके पास वादी हुनैन का मक्का मुकरमा से फासला है। लास्ट में बच्चों आपके पास गज़वा हुनैन से हमें सबक मिलता है। उम्मुल वफ्द में आपके पास बच्चों सबसे पहला वाले बड़ा इंपॉर्टेंट है, उम्मुल वफ्द से क्या मुराद है। इसके बाद 4 वाले बच्चों आपके पास वफ्द बनी तमीम की क़यादत कर रहा था। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल नबीयीन के एमसीक्यूज हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ पैदाइश क्या है। रसूल अकरम खातमुल नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन इसमें ग्रामी क्या है। नेक्स्ट है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ौक़ शौक़ के एमसीक्यूज बच्चों आपके पास नबी करीम खातमुल नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को करार दिया। नबी करीम खातमुल नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाले हीरा में तशरीफ ले जाते थे। नेक्स्ट है बच्चों हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहावत और एहसार। इसमें सबसे पहला वाला आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट है, सहावत से क्या मुराद है। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास गज़वा तबूक के मौके पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने बारगाहे नबवी खातमुल नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश किया। शुक्र कनात के बच्चों एमसीक्यूज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शुक्र का लघु मायने क्या है। भलाई करने वाले शख्स को जवाब में कहना चाहिए। इमानत और दयानत में बच्चों आपके पास किसी के राज की हिफाजत करना कहलाता है। हदीस मुबारक के मुताबिक मजलिस में की गई बात तो कब्र के हैं बच्चों आपके पास एमसीक्यूज जमीन पर अकर कर चलना एक सूरत है। और लास्ट में बच्चों आपके पास मुतकब्बिर शख्स महरूम होता है। हसद के बच्चों आपके पास हसद इंसान की नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे हदीस मुबारक के मुताबिक जिन 2 लोगों से हसद करना जायज है। कसम के अहकाम मसाइल में बच्चों आपके पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, कसम का कुफारा क्या है। कसम तोड़ने पर रोजे लाजिम हैं। गवाही के बच्चों एमसीक्यूज है, गवाही देने वाला शख्स कहलाता है। आंखों देखा वाकया बयान करना कहलाता है। हमसाओं के हकूक के एमसीक्यूज है, कुरान मजीद के मुताबिक पड़ोसियों की इकसाम है। इसके बाद लास्ट वाला बच्चों आपके पास कुरान मजीद में रिश्तेदारों के हकूक का साथ तस्करा है। हदायत के 4 चश्मे जो है ना बच्चों आपके पास इसमें 4 आपके पास सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम है, 3 आपके पास सहाबियात हैं, फिर आपके पास सूफिया कराम है और फिर उलमा मुफक्किरीन है। इसके भी
बच्चों एमसीक्यूज आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ज़ैनुल आबिदीन का मायनी है सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम में बच्चों आपके पास हजरत अबू मूसा आशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एमसीक्यूज हैं बच्चों आपके पास। ओहदे रसालत में कितने लोगों को फतवा देने की इजाजत थी। नेक्स्ट है आपके पास हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुनियत है हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला के एमसीक्यूज हैं बच्चों आपके पास। हजरत उमर बिन उमैया रज़ी अल्लाह तआला से मरवी अहादीस की तादाद है। हजरत उमर बिन उमैया रज़ी अल्लाह तआला की तारीख वफात है। सहाबियात के एमसीक्यूज हैं बच्चों आपके पास। हजरत शिफा के वालिद का क्या नाम था? गज़वात के दौरान में जख्मियों की मरहम पट्टी करती थी। सूफिया कराम में बच्चों आपके पास हजरत ख्वाजा नजीमुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का लकब है। लास्ट में बच्चों आपके पास हजरत शेख फरीदुद्दीन अतार रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर तनसीफ है उलमे मुफक्किरीन बच्चों आपके पास। लास्ट टॉपिक है इसमें सबसे पहला है इलामा इब्ने खालदून रहमतुल्लाह अलैह किस मुल्क के सुल्तान के वजीर मुकर्रर थे। नेक्स्ट है हमारे पास इंसान को खुद एतमादी और खुद एहसारी की वजह से पैदा होने वाले तकब्बुर से बचाता है। और लास्ट पेज है बच्चों आपके पास 101 जिस्मानी रियाजत से मजबूत होते हैं। हबशी सहाबा कौन से खेलों में ज्यादा दिलचस्पी लेते थे। यहाँ पे हमने बच्चों बात कर ली किसकी? एमसीक्यूज की। ठीक है, उम्मीद करता हूँ जो मैंने एमसीक्यूज आपको बताए होंगे ना इंशाल्लाह वो आपने अच्छे तरीके से किए होंगे और अपनी बुक पे निशान भी लगाए होंगे। इंशाल्लाह जो मैंने बताए हैं एग्जाम 2024 में बच्चों वो इंशाल्लाह आ जाने। आपको भी पता है कि आपके अब आज नहीं तो कल तो आपके पेपर है। ठीक है, डेट शीट आपकी आ गई हुई है, रोल नंबर आपकी स्लिप आ गई हुई है। अगर अभी भी आप लोगों ने नहीं ना पढ़ना तो बच्चों फिर आप लोगों ने कब पढ़ना है? अगर आप बच्चों इन्हीं एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से करते हैं इंशाल्लाह ताला यू विल आल्सो गेन 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स इन एग्जाम 2024 इन एमसीक्यूज में। इसके अलावा बच्चों हमारे पास गेस्ट पेपर अवेलेबल है। अगर आपकी बच्चों कोई भी तैयारी नहीं ना है, अगर आपकी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स किसी भी सब्जेक्ट में बच्चों तैयारी नहीं है और आप चाहते हैं कि आपके 500 प्लस मार्क्स आए तो बच्चों हमारे पास गेस्ट पेपर अवेलेबल है। हमारे गेस्ट पेपर्स को आप लाजमी अपने घर मंगवाएं। सारे सब्जेक्ट्स के बच्चों गेस्ट पेपरों की प्राइस है 1999 रुपीज। कम वक्त में बच्चों बहुत ज्यादा नंबर आप गेन कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं किसकी? शॉर्ट क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, सॉरी 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं? जस्ट 6 आपने शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अब सारे के सारे नहीं आपने करने बैठ जाना। मैं आपको इंपॉर्टेंट और इनर के निशान लगाऊंगा बच्चों, आपने अपनी बुक पर निशान लगाते हैं। बैक शॉर्ट क्वेश्चन के अलावा चंद इंपॉर्टेंट हैं इनर वाले, उसके भी निशान लगाने हैं। सबसे पहले देखें हर चैप्टर के बच्चों लास्ट में जो आपके पास सबसे पहला है ना कुरान मजीद की तदवीन और इसकी हिफाजत के जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना लास्ट में, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके जो इंपॉर्टेंट है ना वो आप अपनी स्क्रीन पर देखें। सबसे पहला है लफ्ज कुरान का लघु और इस्लाही मायने बयान करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इनर से। इसके बाद है कुरान मजीद के क़यामत तक के लिए महफूज होने की 2 वजूहात। इसके बाद इनर में नेक्स्ट है आपके पास हिफाजत कुरान मजीद के मुतल्लिक कुरानी आयत का तर्जमा लिखें। अगर मैं आपको बताऊं ना बैक वाले कुरान मजीद एक आलमगीर किताब है। जो क्वेश्चन इनर से है ना वही बाहर से है, लेकिन पूछने का अंदाज क्या है? डिफरेंट है। नेक्स्ट है मुंतहिब अहादीस मुबारका में ये आसमाउल हुस्ना, ये अल्फाज में नहीं बच्चों आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आ जाता होता है 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन। लें जी लाइट चली गई, लेकिन चलिए अब हमने गुजारा तो करना ही है। आपको अगर मैं नजर नहीं ना आ रहा और अगर हमारी जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन नजर आ रहे हैं ना तो बस ठीक है। अच्छा हम बात कर रहे थे इसकी, ये जो एमसीक्यूज है ना बच्चों ये आप लोगों ने लाजमी करके जाने हैं। ठीक है, एमसीक्यूज कह रहा हूं शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपके पास क्या है? अकीदा तौहीद, अकीदा रसालत और मलाइका के इनर शॉर्ट क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगा, बैक शॉर्ट क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगा। आप लोगों ने बच्चों अच्छे बच्चों की तरह ना बुक पे निशान लगाते जाए बस। ईमानियात और इबादात के बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन कैसे वो इस्लामियात में पूछते हैं आपसे। सबसे पहले है इस्लाम में दाखिल होने के लिए बुनियादी अकीदा क्या है, और इसी का कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन वो देखें किस तरह से पूछते हैं आपको। अकीदा तौहीद के बगैर कोई शख्स मुसलमान नहीं हो सकता, वजाहत करें। देखें 2 क्वेश्चन है, उसका पूछने का अंदाज क्या है? डिफरेंट है, लेकिन इसका आंसर क्या है? वो सेम है। इस तरह एक ही लाइन का बच्चों आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है, पिद्दा सा मुन्ना सा, अल्लाह ताला अपने बंदों पर सबसे अहम तरीन हक कौन सा रखता है। इसके बाद जो बच्चों इसके बैक शॉर्ट क्वेश्चन ना वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है। अकीदा तौहीद की 3 इकसाम के जस्ट नाम लिखिए, शिर्क का मायनी और मफहूम वजाहत करें। इसके बाद बच्चों अकीदा रसालत की हम बात करेंगे। अकीदा रसालत में अगर मैं शॉर्ट क्वेश्चन बताऊं ना तो सबसे पहले इनर वाला है रसालत के लघु और इस्लाही मायनी तहरीर करें। इसके बाद है बच्चों अकीदा नबूवत के बारे में एक कुरानी आयत का तर्जमा लिखिए। इसके बाद बैक शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना इसके इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद बच्चों आपके पास मलाइका, आसमानी कुतब और आखिरत पर ईमान वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपके पास इनर शॉर्ट क्वेश्चन है इसके। आसमानी किताबों की मुश्तरका
तालीमात तहरीर कीजिए। इसके बाद अकीदा आखिरत के इंसानी जिंदगी पर 2 असरात तहरीर कीजिए। वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट इनर के शॉर्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। और लास्ट में बच्चों आपके पास जो बैक है ना, इसके फरिश्तों की सबसे बड़ी खूबी क्या है, और इसके बाद फरिश्तों पर ईमान के 2 असरात तहरीर कीजिए। इसके बाद बच्चों नमाज की अगर मैं बात करूं ना, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका सिर्फ आप लोगों ने एक क्वेश्चन करना है, नमाज की 2 शराइत तहरीर कीजिए। इसके बाद बच्चों आपके पास रोजा, आपको भी पता है 9th क्लास के बच्चों के जो पेपर हैं अल्लाह खैर करे वो किस में है, वो रमजान में है। तो मेरे प्यारे शहजादों, मेरी प्यारी शहजादियों, जो आपने रमजान के रोजे रखने हैं ना, आपको भी पता है कि एक भी रोजा आप लोग स्किप तो खैर नहीं कर सकते। उसके अलावा भी बच्चों आपने अपनी डाइट का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। बीमार हो गए तो आपके बच्चों सारे के सारे पेपर है ना जो खराब हो जाने हैं, तो आपने अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। उतना ही खाना है कि जितना आप पचा लें, नहीं तो सहरी और अफ्तारी में तुन के लौकी अन्नी डालते हैं। आपको पता है कि आपके जो पेपर है वो रमजान में है। अच्छा, रोजे में सबसे पहले आपके पास बच्चों क्या आएंगे, रोजे के कोई से 2 माशरती फायदे लिखे। इसके बाद है फतेह मक्का। फतेह मक्का के मौका पर इनर वाला शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, फतेह मक्का के मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुतों के साथ क्या किया। फतेह मक्का का वाकया कब पेश आया। गज़वा हुनैन के बच्चों आपके पास इनर वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। इसमें आपके पास 2 टाइप्स के शॉर्ट क्वेश्चन मैं बोल दूंगा। गज़वा हुनैन में कौन से कबाइल आबाद थे, या वो इस तरह से भी पूछ सकते हैं आपको, वादी हुनैन के 2 ताकतवर कबाइल के नाम लिखिए। नाम आपको पता है जस्ट 2 है, लेकिन पूछने का अंदाज क्या है, डिफरेंट है। इसके बाद गज़वा हुनैन के मौका पर मुसलमानों का क्या गुमान था। इसके बाद उम्मुल वफ्द के बच्चों आपके पास इनर वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो है ना आपके पास बैक शॉर्ट क्वेश्चन में उम्मुल वफ्द से क्या मुराद है, इनर से भी बच्चों वो आपसे ये भी पूछ सकता है उम्मुल वफ्द से मुराद कौन सा साल है। नेक्स्ट है आपके पास बच्चों हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ौक़े इबादत है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ौक़े इबादत की एक मिसाल दीजिए, इनर का है। इसके बाद बैक शॉर्ट क्वेश्चन है, इबादत में इत्दाल और म्याना रवि से क्या मुराद है। सहावत और इन्हिसार के बच्चों आपके पास इनर वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सहावत का लफ्जी और इस्तिलाही मायने और मफहूम लिखिए। नेक्स्ट है आपके पास सहावत के मुताबिक कुरानी आयत का तर्जमा लिखिए। इसके बाद बच्चों आपके पास वेरी वेरी सहावत वाले टॉपिक में से ना वेरी वेरी इनर शॉर्ट क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, माली और बदनी सहावत से क्या मुराद है। इसका वो आपसे इस तरह भी पूछ सकता है, सहावत की कोई सी 2 सूरतें तहरीर कीजिए। यहां पे बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं। आपने तो बच्चों जस्ट 6 ही अटेम्प्ट करने हैं। आएंगे कितने आपके पास बच्चों, आपके पास आएंगे 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं, जस्ट 6 शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं। जो जो बच्चों मैंने इनर बोले हैं ना, आपने बस अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह पढ़कर वो शुरू कर देने हैं, और एग्जाम्स 2024 में इंशाल्लाह वो आने हैं। अगर बच्चों आपकी कोई भी तैयारी नहीं है, हमारे पास बच्चों गेस्ट पेपर अवेलेबल है, एमसीक्यूज अवेलेबल है, पेयरिंग स्कीम अवेलेबल है। कम वक्त में बच्चों बहुत ज्यादा नंबर गेन करने का आपके पास चांस है। अगर आप थोड़े ही अरसे में ज्यादा नंबर गेन करना चाहते हैं तो हमारे गेस्ट पेपर्स को लाजमी अपने घर मंगवाएं। और मैं बिस्मिल्लाह करा मैं आपको बता रहा हूं कि आपके पास बहुत अच्छा चांस है कि अपने घर हमारे गेस्ट पेपर लाजमी हुए हैं, जिससे इंशाल्लाह ताला यू विल गेन 500 प्लस मार्क्स इन एग्जाम 2024। बच्चों मैं आपको लास्ट ईयर का प्रूफ भी दिखा देता हूं। देखें हमारे स्टूडेंट्स के 500 प्लस मार्क्स आए हैं, 517 मार्क्स हैं, रोल नंबर भी आप देख सकते हैं। इसी तरह एग्जाम 2023 में बच्चों हमारे स्टूडेंट्स के मार्क्स चेक करें, 517 मार्क्स है, रोल नंबर भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा इशाल महमूद के बच्चों आप रोल नंबर चेक करें, टोटल मार्क्स 522 है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में बच्चों पूरे नंबर है। आपके पास भी ये चांस है बच्चों, अगर आप हमारे गेस्ट पेपर घर मंगवाने के लिए इंटरेस्टेड है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 0323451677 पर लाजमी कॉन्टैक्ट करें। विद इन सेम डे अगर आप आज ऑर्डर देंगे, कल बच्चों आपके पास जो जो हमारे गेस्ट पेपर में मेंशन है सिर्फ आपने वही करना है। इंशाल्लाह एग्जाम 2024 में बच्चों पूरा पेपर आएगा हमारे गेस्ट पेपर में से इंशाल्लाह, और आपके भी 500 प्लस मार्क्स आ सकते हैं अगर आप मेहनत करते हैं। इसके अलावा बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में कोई से 6 सवालात के जवाब देने हैं। आपके पास आएंगे कितने, 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं, जस्ट 6। शुक्र कनात के बच्चों आपके पास इनर वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शुक्र के बारे में आयते कुरानी का तर्जमा लिखिए। इसके बाद इनर का है कनात और मेहनत का आपस में क्या ताल्लुक है। बैक शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास शुक्र कनात इख्तियार ना करने के नुकसानात लिखिए। इसके बाद ईमानत और दयानत के बच्चों आपके पास इनर वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ईमानत और दयानत से क्या मुराद है, या फिर ईमानत के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है। या वो बच्चों आपके पास कुरानी आयत दे सकते हैं आपके पास, फॉर एग्जाम्पल ला ईमाना ली मन ला आमाना तालाहू, ये आपके पास कुरानी आयत आ सकती है। वो कह सकते हैं इसको उर्दू में
लिखें। नेक्स्ट आपके पास पेज नंबर 52 पे अमानत का तकाजा क्या है। तकब्बुर के बच्चों आपके पास इनर शॉर्ट क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तकब्बुर के बारे में हदीस का तर्जमा लिखिए। यहाँ पे फिर आपसे ये भी पूछ सकता है इब्लीस ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा क्यों ना किया। और बैक शॉर्ट क्वेश्चन में बच्चों आपके पास किन अमाल से तकब्बुर का खात्मा मुमकिन है। हसद के बच्चों आपके पास बैक शॉर्ट क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके इनर वाले इंपॉर्टेंट नहीं है। रश्क और हसद में क्या फर्क है। कसम के एहकाम मसाइल भी बच्चों आपके पास बैक शॉर्ट क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कसम की इकसाम लिखिए या कसम तोड़ने का कुफारा क्या है। इसके बाद गवाही के एक काम के बच्चों आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गवाही से मुतल्लिक कुरानी आयत का तर्जुमा लिखें। यहाँ पर कुरानी आयत को कह सकते हैं, इसको कहेगा फिर वो इसको उर्दू में ट्रांसलेट करें। इसके बाद बच्चों वो आपसे इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, गवाही छुपाने की ममनियत के हवाले से अल्लाह ताला का क्या इरशाद है। इसके बाद जो इसके बैक शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास ऐनी शहादत और समी शहादत की वजाहत करें। हमसाओं के हकूक के बच्चों आपके पास बैक शॉर्ट क्वेश्चन है, हमसाओं के 2 हकूक लिखें। ये बच्चों आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हकूकुल बात के। इसके बाद बच्चों आपने क्या करना है, सबसे जो इंपॉर्टेंट काम है ना बच्चों, ये आपके पास सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम है, सहाबियात है, सूफिया कराम है, उलमा मुफक्किरीन है। ठीक है, ये बच्चों हमारे पास गेस्ट पेपर अवेलेबल है। हर एक सब्जेक्ट के इनर शॉर्ट क्वेश्चंस भी बच्चों आपको मिलेंगे, बैक शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। इसके बाद एमसीक्यूज जो है वो भी इंपॉर्टेंट आपको सारा कुछ मिल जाएगा। खुद इतमादी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सारा कुछ बच्चों आपको हमारे गेस्ट पेपर में मिल जाएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने हमारे व्हाट्सएप नंबर 0323451627 पर कॉन्टैक्ट करें। आज आप ऑर्डर देंगे बच्चों, कल गेस्ट पेपर आपके पास। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, सारे सब्जेक्ट्स की बच्चों गेस्ट पेपरों की प्राइस है 1999 रुपीज। फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है। जितनी ज्यादा बच्चों आप मेहनत करोगे उतने ज्यादा नंबर, जितनी कम मेहनत करोगे उतने कम नंबर। इसके बाद बच्चों हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में बच्चों आपको पता है 8 मार्क्स का आपके पास अलिफ, बे और जीम 3 क्वेश्चंस आने हैं, जिसमें से आपने बच्चों कितने अटेम्प्ट करने हैं, जस्ट 2। अब 2 कहां से आने हैं मैंने आपको पहले भी बताया है। ये जो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम है ना, यहां से बच्चों जो इंपॉर्टेंट है ना, अबू मूसा रज़ी अल्लाह अन्हु है और हजरत उमर बिन उमैया रज़ी अल्लाह अन्हु, इनमें से बच्चों एक आ जाना है। उसके बाद क्या आता है, सहाबियात है या सूफिया कराम है। ठीक है, वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है। अगर हम इन चारों में से मैं आपको कहूं ना कि एक सर इन तीनों में से एक बताएं, तो बच्चों मैं यहां पे आपको कहूंगा खुद इतमादी और खुद इन्हिसारी। ये आपने बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग बनाकर आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है। ठीक है, यहां से आपके 8 नंबर पक्के। इसके बाद आ जाए सवाल नंबर 5 है बच्चों आपके पास हदीस का तर्जमा लिखे। ये तो 3 नंबर बच्चों आपके पक्के हैं। ठीक है, जो भी आपके पास हदीस आती है उसकी आप लोगों ने उर्दू में ट्रांसलेशन करें और थोड़ी सी तशरीह भी कर दें, आपके 3 नंबर पक्के। अब कौन कौन सी हदीसें आपके पास इंपॉर्टेंट है, हदीस नंबर 1 है, 2 है, 4 है, 9 एंड 10 है। ठीक है, आपके पास 5 हदीसें हैं, इंशाल्लाह अल्लाह को कम से एक बच्चों आ जानी है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में किसी एक सवाल पर आपने तफसील से नोट लिखना है। अब ये सवाल कौन सा आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ईमानियात और इबादात में अगर देखा जाए ना तो बच्चों अकीदा तौहीद, अकीदा रसालत और मलाइका के आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों हमारे गेस्ट पेपर में ना, हमारे गेस्ट पेपर में सारा कुछ आपको कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस अवेलेबल है। ठीक है, आपने वहां से भरपूर, जहां पे मैंने लिखा हुआ है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बस बच्चों इंशाल्लाह आपने बस वही करना है। इंशाल्लाह एग्जाम 2024 में वो आने हैं। अगर अब आपके पास हमारे गेस्ट पेपर ही नहीं होंगे तो बच्चों आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जल्दी करें, हमारे गेस्ट पेपर्स को लाजमी अपने घर मंगवाएं ताकि यार आपके भी अच्छे मार्क्स आ सकें। जब आपके अच्छे मार्क्स आएंगे तो आप अच्छे कॉलेजेस में जाओगे ना। इसके अलावा सीरत नबी खातमुल नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चों आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन सहावत वाला टॉपिक वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है, मेरे गेस्ट पेपर में मेंशन है। इसके बाद अखलाको अदाब है। अखलाको अदाब में बच्चों आपके पास कितने टॉपिक्स आते हैं, इसमें ईमानत और दयानत, तकब्बुर और हसद, जो मैंने कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस बनाए हुए हैं ना, आपने वो अच्छे तरीके से करने हैं। और लास्ट में बच्चों आपके पास हुस्ने मामलात और माशियात है, वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चों आपके पास क्या है, कसम के अहकाम मसाइल है, गवाही के अहकाम मसाइल है, हकूकुल बाद, ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके पास हकूकुल बाद। अगर बच्चों आपको सारे लॉन्ग क्वेश्चंस है, हदीस मुबारक है, इसके बाद सूफिया कराम है, उलमा मुफक्किरीन है, इसके बाद आपके पास सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम है, जो आपको मैंने बोला है ना बच्चों सारा कुछ हमारे पास गेस्ट पेपर में अवेलेबल है। अगर आप बच्चों अभी भी आपकी कोई भी तैयारी नहीं है तो हमारे गेस्ट पेपर्स को लाजमी अपने घर मंगवाएं, जिसका फायदा बच्चों आपको ये होगा कि यू विल गेन
500 प्लस मार्क्स इन एग्जाम 2024। अगर आप हमारे गेस्ट पेपर घर मंगवाने के लिए इंटरेस्टेड है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 0323451627 पर लाजमी कॉन्टैक्ट करें। आज आप ऑर्डर देंगे, कल इंशाल्लाह ताला आपके पास। और सबसे जरूरी ऐलान बच्चों ये है कि आपने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि जितनी भी मैं बच्चों वीडियोस बनाऊं उसके सबसे पहले नोटिफिकेशन बच्चों आपके पास आए। यहां पे हम अपनी वीडियो करते हैं कंप्लीट। अपना अपने वालिदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।